कभी सोचा है कि एक छोटे से लड़के ने एक विशालकाय नाग को कैसे हराया? सोचने में मजेदार है ना? गोकुल गांव के पास बहने वाली यमुना नदी में एक जहरीला नाग कालिया रहता था। नदी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि गांव वाले उसे मौत की नदी कहते थे। क्या आप जानते हैं, सोने जैसे पानी का रंग गहरे काले में बदल गया था। गोकुल के बच्चे और जानवर इस नदी के पास जाने से डरते थे। ऐसे में गोकुल के नन्हे शैतान कृष्ण इस समस्या को हल करने की ठान लेते हैं। आखिरकार बच्चों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई, जो यमुना के किनारे रंगीन कपड़े पहनकर खेल रहे थे। एक दिन की बात है, कृष्ण और उनके दोस्त यमुना के किनारे खेल रहे थे। वहाँ का दृश्य बहुत ही दिलचस्प था। दूषित पानी और जहरीली हवा चारों ओर फैली थी और बच्चों की शिकायत लगातार बढ़ रही थी। एक बच्चे ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, इस विषैले पानी से हमारा खेल खराब हो गया है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बच्चों को दिलासा दिया, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा। दोस्तों ने देखा कि कृष्ण के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसके बाद कृष्ण ने यमुना के किनारे जाकर अपनी बांसुरी रखी और पानी में कूद गए। वो दृश्य यादगार था। जैसे ही कृष्ण गहराई में पहुंचे, पूरे गोकुल ने देखा कि पानी में हलचल मच गई थी और वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। गांव वाले किनारे पर जमा हो गए और डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ी लिया। सभी ने एक साथ भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। उसी समय पानी के भीतर का दृश्य कोई भी नहीं देख सकता था। तभी एक अद्भुत बात हुई। कालिया नाग ने अपने विशाल फन से कृष्ण पर हमला किया। उसका गर्रा भयानक और डरावना था, जिससे किसी का भी दिल कांप उठे। परंतु कृष्ण ने उसकी सारी योजनाओं को असफल कर दिया। कृष्ण ने कालिया की गर्दन पर अपनी जगह बनाई और नृत्य करना शुरू कर दिया। कृष्ण का यह अद्वितीय नृत्य देखकर कालिया हैरान रह गया। उसका शरीर तेजी से थकने लगा और हार मानने पर विवश हो गया। कालिया ने भगवान से माफी मांगी। उसकी पत्नियां रो रही थीं। उनके आंसू देखकर कृष्ण ने दया दिखाई। अंततः कालिया अपनी पत्नियों के साथ वहां से चला गया। यमुना का पानी फिर से स्वच्छ और चमकदार हो गया। गांव वालों ने कृष्ण की जय जयकार की और संपूर्ण गोपालवल के बच्चे काफी खुश दिखे। कृष्ण ने अपने साहस और धैर्य से सभी के दिल में स्थान बनाया। तो क्या यह नहीं दिखाता कि दृढ़ निश्चय और साहस से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है? यही है कृष्ण का असली पराक्रम।